धर्मांतरण के गोरख धंधे पर यानी छांगुर बाबा के अड्डों पर लगातार एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। इसी कड़ी में आज प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। ईडी ने छांगुर बाबा से जुड़े 14 ठिकानों पर रेड की है। ये सभी ठिकाने यूपी और महाराष्ट्र में स्थित है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए यूपी में 12 और महाराष्ट्र में 2 ठिकानों पर छापेमारी की। इन ठिकानों पर विदेशी फंडिंग, हवाला का पैसा और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी सुबह 5 बजे जारी है, जिसमें ईडी की टीम एक साथ 14 ठिकानों पर जांच पड़ताल कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि फिलहाल ईडी इस बात की जांच कर रही है कि छांगुर बाबा को विदेशों से कब, कितना और किन किन देशों से पैसा आया। जांच में अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का पता चला है। तो वहीं छांगुर और नसरीन से और सच उगलवाने और उसके बयानों की सच्चाई का पता करने के लिए एटीएस ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। एटीएस अब दोनों का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। दरअसल एटीएस सूत्रों के अनुसार दोनों ही सुरक्षा एजेंसियों को भड़काने का काम कर रही है। छांगुर और गीतू को एटीएस ने एनआईए की अदालत से 1 सप्ताह की रिमांड पर लिया था। रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को जेल भेजा गया था, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब एटीएस तलाश रही है। लिहाजा एटीएस दोनों को फिर से रिमांड पर ले जा सकती है। देखिए, दरअसल देखा जाए तो अभी तक कि एटीएस की जो पूछताछ हुई उसमें यह पता चला है कि दोनों ने धर्मांतरण का रैकेट कई जिलों तक फैलाया था। इसी के साथ ये जो जिले हैं उसमें लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, बरेली समेत कई जिलों में उनका जो धर्मांतरण का रैकेट था वो चलता था। वहीं 3000 से अधिक अनुयायियों की मदद से छांगुर ने नेटवर्क का विस्तार भी किया था। विदेशी फंडिंग से इन सभी को जरूरत की हर वो चीज मुहैया कराई जाती थी जो इन्हें जरूरत जिसकी पड़ती थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक से छांगुर ने अभी तक ये नहीं बताया कि उसका आका कौन था, तो इस बात का पता चलना भी बाकी है और किसके आदेश पर वो दुबई जाता था। वहीं नीतू से भी जुड़े कई राज हैं वो सामने आना अभी बाकी है। लिहाजा दोनों को एटीएस फिर से रिमांड पर ले सकती है। तो देखिए, धर्मांतरण के धंधेबाज का आका कौन है इसका पता लगना अभी बाकी है। एटीएस फिर से छांगुर बाबा को रिमांड में ले सकती है। हम आपको बता दें कि छांगुर बाबा को विदेशी फंडिंग भी मिलती थी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़ चुके हैं। रामेन जी, देखा जाए तो छांगुर बाबा के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। अभी ईडी की तरफ से 14 जो उनके ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आया है? थी और नसरीन से पूछताछ की थी, उसमें जो सूचनाएं सामने आई हैं वो एटीएस ने रिपोर्ट ईडी के साथ साझा की थी। उसमें एटीएस ने बताया कि ये हमको तथ्य मिले हैं और इस पर ईडी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन अभी आ रहा है। लेकिन विदेश में जो खाते हैं, जो हवाला के जरिए पैसे आया है, वो जब कैलकुलेट होगा तो ये राशि इससे बड़ी होगी। तो 100 करोड़ रुपए कौन दे रहा था, पैसा कहाँ से आता, दुबई के कौन लोग हैं जो उनके पीछे खड़े हैं और किस तरीके से पूरा नेटवर्क चल रहा है। एक जो गवाह थे उनको कल पीटा गया है। इनके बाबा क्या कहा जाएगा तो गलत आदमी है, उसको पीटा गया है और उसका भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो बलरामपुर, पीलीभीत, बस्ती, कुशीनगर या बॉर्डर के इलाके, इन सब को 7-8 जनपद में नेटवर्क था और उद्देश्य ये था कि मैक्सिमम लोगों का कन्वर्जन कराया जा। 1500 लोगों के साथ खड़ा किया था जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे। कार्रवाई करेंगे सवेरे 5 बजे से सारी टीमें का है कि जांच लगातार आगे बढ़ेगी। पूरी जब तथ्य आएंगे तब समझ में आएगा कि छांगुर ने क्या क्या खेल किया है। बरखा, बिल्कुल रामीन जी, इसी के साथ छांगुर बाबा का एक ये जो चीज है वो अभी तक नहीं खुलकर आई है कि वो उनके आका कौन थे और वो दुबई बार बार क्यों जा रहे थे। क्या इसकी भी जांच पड़ताल अभी जारी है? देखिए बरखा, अब पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है कि ये केवल छांगुर जैसे एक व्यक्ति की बात नहीं है। ऐसे कितने नेटवर्क हैं कई जगह पर। कल भी हम देख रहे थे कुछ किसी और जिले से टूरिस्ट थी कि वहां धर्मांतरण कराया जा रहा है। यहाँ तक कि अयोध्या में सारा काम चल रहा है।
तो जो पूरा नेक्सस से काम कर रहा है कि राष्ट्र विरोधी नेक्सस है, तो धर्मांतरण नहीं है। आप डेमोग्राफी चेंज करने की बात करो तो पूरा जो नेक्सस है, इसके कौन लोग पीछे हैं, दुनिया के कौन ताकतें हैं जो फंडिंग कर रही है इसके लिए, वो सारा खंगाला जाएगा और सारी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि पूरी संस्थाएं, पूरी एजेंसियां इस जांच में लगी हुई है। बरखा, बिल्कुल रामीन जी, सिंह साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आप कह रहे हैं कि एक पूरा रैकेट चल रहा है, जिन जिन जिलों से ये खबरें सामने आई हैं खासकर धर्मांतरण की, वहां पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए बरखा, स्थानीय प्रशासन का हाल तो आप शांगुर वाले मामले में देख लीजिए कि एडीएम का जिक्र आ रहा है, सीओ का जिक्र आ रहा है। ऐसा दरोगा था कि जिसको ये कह देते थे उसको बंद कर देते थे। तो जो फंडिंग है वो वहाँ खर्च होती है। दूसरा क्या है कि ये ऐसे जैसे ये लोग हैं, अगर इनको प्रशासन ने पहले ही दबाया होता तो इतने बड़े पैमाने पर ना होते। जाहिर है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप इनके खिलाफ नहीं कर पाए रहा है, मतलब पीठ पर हाथ रहा है, जिस कारण नेक्सस बढ़ा हुआ है। तो उन लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे किसी आदमी को बचने नहीं देंगे, पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो नेक्सस है, नेटवर्क है, जल्दी ही टूटेगा। बरखा, बिल्कुल रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।